नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद बहराइच कोतवाली नानपारा में ग्राम मजुआ भुलौरा में आरोप लगाया गया है कि 4 लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदू संगठन में खासा आक्रोश है। वहीं गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखकर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। थाना नानपारा के ग्राम मजुआ भुलौरा में पतिराम पुत्र जगन्नाथ नामक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि उसके पुत्र सुभाष, उसके पौत्र दीपक और बहू ने मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कर लिया है। इस घटना की जांच कराई गई। जो पक्ष है जिसके बारे में धर्मांतरण करना बताया जा रहा है, उसका ये कहना है कि नहीं, उनके यहाँ हिंदू देवी देवताओं की ही मूर्तियाँ स्थापित हैं और वो उसी धर्म की पूजा करते हैं। जांच से ये पाया गया कि पिता और पुत्र में कुछ अनबन रहती है। पिता जहां दूसरे लोगों के संपर्क में है, पुत्र उनसे दूर रहता है तथा वह किसी मजार के एक मौलवी के साथ उठता बैठता है। इससे चिढ़कर पिता के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। जांच से यह आरोप असत्य पाया गया। इस संबंध में पिता को झूठी तहरीर देने के लिए तायीद किया गया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झारखंड में एक दावे की खूब चर्चा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन इस चर्चा को चतरा जिले में लोग झुठला रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की विकास वाले वादे फेल हो गए क्योंकि व्यवस्था पर है ठेकेदार भारी। लोगों के दावे और हेमंत है तो हिम्मत है के नारे को चतरा जिले में एक ठेकेदार ने ऐसा आईना दिखाया है कि शासन और प्रशासन में बैठे लोग अपना काला चेहरा देखने से बच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चतरा जिले के पत्थलगढ़ा प्रखंड के बोगा साडम गांव की, जहां बुध नदी पर पुल का निर्माण कार्य को ठेकेदार आधे अधूरे में छोड़कर 3 वर्षों से फरार है, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ अब तक कुछ कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही नहीं होने पर बताया जा रहा है कि ठेकेदार हेमंत है तो हिम्मत है का झंडेदार है। बोगा सराम गांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाई कि अधूरे पुलिया का निर्माण कार्य पूरा किया जाए, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई, जिसके बाद लोगों ने अपनी समस्या खुद ही सुलझाने की ठानी और बहती नदी पर देशी जुगाड़ से बांस बल्ली का पुल बनाकर एक नई मिसाल काम कर दी। परेशानी हो रहा है, इसलिए यहाँ फिलहाल यहाँ पब्लिक बांस का पुल आने जाने के लिए बनाया गया है, जिसे आदमी गिर उड़ जाता है और हाथ पैर टूट जाता है और जानवरों को भी बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। इसलिए हम कहते हैं कि ठेकेदार को कि आके देखे, यहाँ पुल शुरू किया था, आज 3 वर्ष से नहीं आया इधर। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि वो जल्दी यहाँ पुल बनाया जाए, हम लोग का आने जाने में सुविधा हो। बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग का, इधर हमेशा जाने आने में लगा रहता है। इधर गांव है हम लोग का, बीच में नदी है और उसमें हम लोग बांस का किसी तरह से बांस का पटरी देकर हम लोग पार वार हो रहे हैं और उसमें हमको एक पुल चाहिए। सरकार ऐसे खाली वोट लेकर कुछ काम नहीं कराते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं, तो हम लोग कैसे पार होंगे, कैसे अथी होंगे से। कितना लोग का जान चल गया, कितना लोग का पैर टूट गया, कितना लोग का हाथ टूट गया है। थोड़ा सरकार भी ध्यान दीजिए हम लोग पर। आज तक नहीं कोई देखने आया, न कोई हुलकने आया। अंतिम हम लोग का परेशानी होने के कारण से हम लोगों को बांस का पुलिया बनाना पड़ा। जो इस रोड से पत्थलगढ़ा प्रखंड बहुत इससे मतलब जुड़ा हुआ है, इसलिए कि आदमी लोग कहता है कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है, लेकिन कुछ नहीं, चतरा जिला में झूठा साबित हुआ है। झूठ हम लोग को ठग के खाली वोट लिया जाता है, इसके अलावा और कुछ किया नहीं जाता है इसके अलावा। इसलिए कि अभी भी देखने की बात है, इसमें बाढ़ आता है तो साला परेशानी, हम लोग पुलिया बनाते हैं, फिर बहा के ले जाता है, फिर अंतिम हम लोग पब्लिक करते हैं। हम लोगों के संज्ञान में ये मामला आया तो उपायुक्त महोदय और हम लोग सब वहाँ विजिट करने गए। उसके बाद एससीओ जो विशेष केंद्रीय सहायता एक फंड है, इसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव बना करके वहाँ पे पुल निर्माण कराने के लिए उपायुक्त महोदय को प्रेषित कर दिए हैं, जो अभी पास भी हो जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द ही पुल बन जाएगा और लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। सीसीएल की टंडवा कोल परियोजना में कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगी आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की पेट्रोलिंग पार्टी पर एक बार फिर गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। इस बार कंपनी की पेट्रोलिंग पार्टी पर कोयला ढुलाई में लगे कोल वाहन के
चालक ने ही मारपीट और लूट का गंभीर आरोप लगाया है। मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल चालक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि हाईवा चालक परियोजना परिसर में गाड़ी लगाकर लोडिंग का इंतजार कर रहा था और इसी दौरान आरकेटीसी कंपनी की पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंच गई और गाड़ी साइड नहीं लगाने का आरोप लगाकर उसके कर्मी मारपीट करने लगे। चालक के अनुसार मारपीट के बाद पेट्रोलिंग टीम ने उसका मोबाइल और उसके पैसे कैश लूट लिए। इधर जहां चालक के साथ मारपीट की घटना के बाद वाहन चालक संग गोल बंद हो गया है, वहीं कंपनी आरोपों से पल्ला झाड़ने में लगी है। गौरतलब है कि कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी आरकेटीसी पर पूर्व से भी कर्मियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले लगते रहे हैं। तिरपाल खोलने वाला पर में उसके बाद बोले भैया कहाँ गाल दे रहे हैं, बोला फिर जब बहस करेगा हमसे, से गेट खोला, उसके बाद मारने लगा। बहुत मारते मारते पकड़ 3 आदमी था हम लोग, 2 आदमी पकड़, एक आदमी पकड़ लिया था और एक आदमी खूब मारा है, इधर फटा है और यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा हुआ है और छाती में भी चढ़ के घुमाई दिया था। उसके बाद फिर हम वहाँ आरकेटीसी का आदमी था, सुपरवाइजर थी, पेट्रोलिंग करता है इसे, और मोबाइल था मेरा 12,000 का, वो भी ले लिया है और पैसा था मेरा किस्त भरने वाला गाड़ी था, मोटरसाइकिल मेरा किस्त पे है, वो भी मेरा पैसा ले लिया, वो है मेरा। पीछे करके हाथ पकड़ लिया, उसके बाद आया दो लड़का उधर से, उसके बाद उसको मारने लगा। ड्राइवर का स्थिति अभी पूरा गंभीर है, अभी वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, ड्राइवर लोग का यही सबका मांग है कि जो मारा है उसको कंपनी से हटाया जाए और जो ड्राइवर के लगा है चोट उसको इलाज के लिए कंपनी दे और ड्राइवर के जितना दिन ड्राइवर बैठेगा उसका पेमेंट मिला जाए। हाँ, उसी हम लूट पाट के मोबाइल जो है उसका वीवो मोबाइल था वो भी लूट लिया और 6,400 पैसा था, वो पैसा। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। नवपदस्थ जुन्नारदेव थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने पदभार संभाला। स्थानीय पत्रकारों एवं व्यापारियों से परिचर्चा की एवं क्षेत्र में होने वाले अवैध धंधे जैसे सट्टा, जुआ, शराब एवं अवैध उत्खनन, रेत तस्करी जैसे अवैध धंधों से अवगत करवाया एवं शहर में यातायात की समस्याओं से भी अवगत करवाया। यहाँ आपने पदभार ग्रहण किया है, तो इसमें आपकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या क्या प्राथमिकता है सर आपकी? अभी इस संबंध में क्षेत्रवासियों की बैठक ली जा रही है, व्यापारी संघों की बैठक ली जा रही है। क्षेत्र में जो भी ट्रैफिक के संबंध में जो भी समस्याएं सामने आई हैं उनको दूर किया जाएगा और जो अवैध धंधे जो चल रहे हैं, जुआ सट्टा की शिकायतें क्षेत्र से काफ़ी आ रही हैं, इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यातायात कंट्रोल करने में क्या भूमिका रहेगी सर पुलिस की? इसके लिए सतत पेट्रोलिंग चलेगी। हम कम बल के साथ भी कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकें हम करने का प्रयास करेंगे। खासकर मानव और मानवता की रक्षा कैसे हो, देशभक्ति, जनसेवा। सर जुआ सट्टा एक्ट के तहत आप विशेष अभियान चलाएंगे सर? वो तो सतत चलता ही आ रहा है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत संवेदनशील हैं और वो इस संबंध में लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। सर अवैध कार्रवाई पर रोक। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कोखराज थाना क्षेत्र के चंदबारी मजरा भीकमपुर गांव में अराजी संख्या 7 पर सिविल न्यायालय में मालिकाना हक को लेकर चल रहे मामले में निर्माण करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी दबंगई के बल पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। आदेश है कि स्टे है रोकने के लिए, घर बना रहे हैं, विपक्षी बना रहे हैं। सिविल जज के यहाँ से मेरा स्टे है हुआ है, फिर भी जबरदस्ती गुंडई के बल पर मकान बना रहे हैं। 59 वाले 59 में रजिस्ट्री कराया, 60 में कब्जा ले रहे हैं जी। और मैं कई जगह अपील किया, मतलब आज 3 साल से मतलब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो जबरन वो लोग कब्जा करके आपकी भूमि पर, मेरी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद पटेल, ग्राम चंदवारी, मजरा भीकमपुर, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी। ठीक। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरिंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बनकटी के पास ट्रैक्टर व बस में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। बस चालक व परिचालन घायल हो गए। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। ग्रामीणों ने बस ड्राइवर की पिटाई कर घर में बंद कर दिया है।
वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी भेज आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये बनकटी के पास में जो ब्रिजमनगंज से रोड आ रही है, उस साइड से एक ट्रैक्टर आ रहा था और इधर कैंपियरगंज साइड से एक प्राइवेट बस जा रही थी जो सुनौली की तरफ जा रही थी। अचानक उधर से ट्रैक्टर आया और इधर बस से दोनों से टक्कर हुआ, जिसमें बस का चालक और सह चालक 2 घायल हो गए हैं और ट्रैक्टर डैमेज ज्यादा हो गया है और कोई सवारी घायल नहीं है। उनको जो घायल हैं दोनों, उनको बनकटी अस्पताल भेज दिया गया है। हालत सीरियस नहीं है और अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। वाहन को लेकर पुलिस कब्जे में लेकर के वैधानिक कार्रवाई करेगी। घटना बनकटी गांव है हमारे अस्पताल के मतलब सटे रोड पे ही है, मतलब ऑन रोड हुआ है ये घटना। और इसमें एक संजय चौरसिया जी हैं, इनके मकान में बस था, बस डायरेक्ट उनके घुस गया और घटना ऐसे हुई कि ट्रैक्टर कोई आ रहा था उधर से, ट्रैक्टर टाली था और बस वाले से जाके टकरा गई, जिसकी वजह से संजय चौरसिया को चोट लगी है। और इसके अलावा जो बस के ड्राइवर हैं मिस्टर कृष्ण मोहन जी और उनके साथ के प्रद्युम्न गिरी, इनको भी चोटें आई हैं। चोटें इतनी गंभीर नहीं हैं, बस ड्राइवर को सर में चोट लगी है और संजय जी को भी कमर में और हाथ में थोड़ा बहुत दर्द है और चोट है जी। मेरा नाम है सिंहपुर ताली, जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। गोरखपुर से बस लेकर के आ रहे थे, ट्राली एक बैग मोड़ने के कारण एक्सीडेंट हो गया। हमारे बस के अंदर लगभग 20 यात्री थे। उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग। गाड़ी का नंबर UP 7493 कृष्णा ट्रेवल्स। किसकी गाड़ी है? वासपतनाथ मिश्रा, रिटायरमेंट दरोगा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।